ये आदमी जो बीच में खड़ा हुआ है, इधर आ भाई तुम, ये मेरा कोई कितने साल हो गए होंगे? 33 साल से मेरे साथ है, 33 साल से। कामरान वजाद साहब मीनार पढ़ने गए थे, बुशरा भाभी को देखा, निकाह हुआ था, रुखसती बाद में हुई थी। व्यूअर को आपको बताना चाहता हूँ कि आमिर लियाकत का कोई राज था ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरमान साबिर और आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। आज कामरान वजाहत मेरे साथ हैं और कामरान वजाहत का एक तवील अरसा इनकी जो ज़िंदगी का है वो डॉक्टर आमिर लियाकत की रफ़ाकत में गुज़रा है। तो इनसे 2 किस्तें पहले भी हो चुकी हैं, आज हम ये तीसरी नशिस्त कर रहे हैं कामरान वजाहत के साथ। तो कामरान वजाहत से जानते हैं आज जो आमिर लियाकत हैं, आप बताएं कि उनकी शादी कैसे हुई और फिर शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में जो है वो जो किस तरह की तब्दीली आई, फिर बच्चे हुए, मतलब आप जो उनकी सीक्वेंस है, जो शादी उनकी पहली शादी जो हुई थी वो किस तरह से हुई थी, उसकी डिटेल आपने तो देखा होगा यकीनन। उनका ऐसा हुआ था कि जब आमिर यहाँ से चले गए थे 95 में, जब जो मामला हुआ था परचम वाला इनकी गिरफ्तारी का, जहाँ से निकल के चले गए थे, ये लंदन चले गए थे। फिर जब 96 आई थिंक जो बेनज़ीर की हुकूमत बरतरफ हुई थी, 96 में हुई थी, 96 में हुई थी ना, तो उसके बाद आमिर वापस आ गए थे, यहाँ कराची वापस आए थे और दोबारा इन्होंने परचम की एज एडिटर, न्यूज़ एडिटर जिम्मेदारियाँ संभाल ली थी। तो उसी तरह अच्छा, शुरू से ही आमिर को, आज दुनिया जानती है कि आमिर को बचपन से ही, क्योंकि उनके नाना सरदार अली साबरी जो एक सिलसिले से ताल्लुक़ था उनका, और महमूदा सुल्ताना, असल में उनकी वालदा का नाम था महमूदा सुल्ताना गौसिया। अच्छा, निस्बत से गौस पाक की निस्बत से गौसिया रखा था सरदारी साबरी साहब ने नाम। तो उनको भी मिलाद और महफिल नात का बहुत ज़्यादा वो एहतराम करती थी, और इसी वजह से आमिर को बचपन से ही, शुरू से, क्योंकि नाना के साथ ज़्यादा रहे, तो नाना से तो वो मिलाद पढ़ने का बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो थे, आशिक थे वो। ठीक है, आशिक रसूल थे शुरू से ही। तो उस दौरान रईसा मोहानी, जो हज़रत मौलाना हज़रत मोहानी साहब की साहबजादी थी, तो उन्होंने ये हज़रत मोहानी हॉल नॉर्थ नामाबाद में होता है, ये हॉल एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे आमिर मिलाद पढ़ने गए थे। सही। और उस वक्त बुशरा भाभी, ये जियो से बहुत पहले की बात है। जियो से, ये तो 96 की बात है, जब ये आमिर वापस आए, बेनज़ीर की हुकूमत का खात्मा हुआ है और आमिर वापस आए, जब की बात है ये, जब परचम की दोबारा जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। तो वहाँ इन्होंने बुशरा भाभी को देखा, मीनार पढ़ने गए थे, बुशरा भाभी को देखा और वहाँ से उन्होंने मालूम किया रईसा मोहानी से कि ये कौन, उन्होंने बताया ये। फिर शेख साहब और आंटी आमिर की अम्मी महमूदा सुल्ताना रिश्ता लेकर गए थे। सही। फिर इनका निकाह हुआ था। पहले निकाह की तकरीब हुई थी इधर KMC, जो आज़ाद कश्मीर, वो कश्मीर रोड पे जो लॉन वो है, वहाँ इनकी KMC ग्राउंड में इनकी निकाह की तकरीब हुई थी। और वो थे जो निकाह पढ़ाया था, ये आराम बाग मस्जिद के ख़तीब थे, अल्लाह ताला उन्हें जवाहर रहमत में जगह दे, कारी अल मुस्तफ़ा अल अज़हरी। अच्छा, उन्होंने जो आमिर की ख्वाहिश थी कि निकाह वो पढ़ाएँ, और उस वक्त MKM के कायद सही
वो भी आए थे, शिरकत तो नहीं की थी उन्होंने उन्होंने टेलीफोनिक उस पे दुआ की थी, दुआ कराई थी, निकाह के बाद की दुआ जो है सही MQM के बानी ने करवाई थी। और ये शादी कब हुई थी? 96 में हो गई थी या ये 96-97 का अवाइल था या 96 का एंड था। सही सही। ये उस वक्त शादी हो गई थी, निकाह हुआ था, रुखसती बाद में हुई थी। अच्छा। रुखसती, लेकिन निकाह वाले दिन, निकाह की तकरीब के बाद हम समझे थे कि आज छुट्टी है, आज तो बंदा आएगा नहीं, बंदा आएगा नहीं आज तो यार, आज थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। देखा तो रात को दफ्तर पहुंचा हुआ था वही शेरवानी जो निकाह में जेबतन की हुई थी वो। अच्छा, वही कपड़े जो निकाह के कपड़े जी हाँ, परचम निकाल के फिर कॉपी निकाल के, कॉपी निकाल के फिर, और उस दिन एक परचम में एक अजीबोगरीब वाक़या भी हुआ था। क्या? और तो निकाह में जब मैं निकाह की तकरीब में गया हूँ तो आमी ने वो वाक़या मुझसे शेयर किया था। अच्छा। हमारे एक, तो आप हमारे व्यूअर से भी शेयर करें। हमारे एक सीनियर रिपोर्टर हैं मसूद सिद्दीकी साहब, वो थे, और एक हमारे न्यूज़ आमिर तो एडिटर थे परचम के, एक हमारे न्यूज़ को वो देखते थे, वो थे इफ्तिखार काज़मी साहब। सही। जो आज मैंने बताया वो कोई स्पोर्ट्स चैनल इस्लामाबाद में उसको देख रहे हैं वो। सही। तो किसी खबर के ऊपर उनके दरमियान कोई तलकलामी हुई, तो मसूद सिद्दीकी जैसे आदमी ने उनके कुर्सी या कोई चीज़ खींच के मार दी थी, झगड़ा हुआ था। अच्छा। तो फिर बाद में फिर वो रफा दफा हो गया था। उसका ये उसी दिन हुआ था जिस दिन आमिर लियाकत ने निकाह हुआ था। उसी दिन आमिर ने मुझसे निकाह की तकरीब में वो मसूद सिद्दीकी जो हैं वो परचम में काम करते रहे हैं, वो भी सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं, और उनसे मेरी बात हो चुकी है। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मसूद सिद्दीकी से बात करूंगा। मसूद सिद्दीकी से बात हो चुकी है और वो भी इंशाल्लाह जल्द ही हमारे साथ होंगे, और उनसे भी जो है वो आमिर लियाकत की यादों के बारे में उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, फिर आपको मैं एक बात और यहाँ पे ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ही लोग लाख बातें करते होंगे, लेकिन जो जितना मैंने उसे देखा है ना, मैंने इतना देखा है कि जो सच्चा इंसान होता है ना, जज्बाती होता है, वो गुस्से वाला जरूर होता है। नेचुरल है, नेचुरल है, ये जज्बाती जो होगा वो। हाँ। लेकिन उसको उसके लोग उसे लेके जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपनी फैमिली से अपने जज्बात छुपाता नहीं है शायद, जो वो उसका कोई राज नहीं था। आज आपको व्यूवर को आपको बताना चाहता हूँ कि आमिर लियाकत का कोई राज था ही नहीं। आमिर लियाकत का कोई राज नहीं था, खुली किताब था आमिर लियाकत। जो उसके दिल में होता था वही जुबान पे होता था। मुनाफकत आमिर लियाकत से बहुत दूर थी। जो शख्स लोगों के साथ, साथियों के साथ होगा तो वो अपनी फैमिली से कितनी मोहब्बत करता होगा, अपने बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, और जिसका सबूत तो वो कहते हैं ना कि बताने की जरूरत नहीं। शादी के बाद जब जो बच्चों की पैदाइश हुई थी उस पर क्या रिएक्शन था आमिर का? देखिए जी, उस दिन आमिर, जिस दिन अहमद की पैदाइश हुई है ना, तो आमिर बहुत ज़्यादा खुश था। अच्छा। बहुत ज़्यादा खुश था, और बुशरा भाभी को बहुत दुआएं दे रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था। और उसने उसका नाम सोचा था कि मैं इसका नाम अहमद रखूँगा। और फिर उसके बाद आमिर की जो दूसरी, जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, वो बेटी की थी। अल्लाह ताला ने बेटी भी दी। अल्लाह ताला ने बेटी दी, और दुआए आमिर उसका नाम रखा उन्होंने, कि बहुत दुआ करता था उसके लिए कि अल्लाह मियाँ मुझे, अल्लाह ताला मुझे बेटी दे, अल्लाह ताला मुझे बेटी दे, अल्लाह ताला मुझे बेटी दे। उठते बैठते दुआ करता था। अच्छा। उस वजह से उस नाम रखा, दुआए आमिर, ये उसके नाम रखने की होती। और जहाँ तक लोग तरह की बातें करते होंगे, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, कि आज आपको एक चीज़ बता दूँ कि वो जो जब आमिर लियाकत परचम का मालिक बना है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे जाहिद भाई के साथ, जिसके बाद अल्ताफ साहब की इजाज़त से परचम आमिर के हवाले कर दिया गया था। तो जो ऑफिस लिया था बेगम, वो सामने वाली डी न्यूज़ के सामने वाली गली में, तो उसी ऑफिस में बाद में आमिर ने जब
दिन गुजरते गए। परचम वापिस अजमल देलवी के पास चला गया, आमिर जुर्रत में चले गए, फिर जंग वालों ने एक रेडियो निकाला था, अपना लॉन्च किया था रेडियो स्टेशन, उसमें चले गए। फिर वहाँ से जियो में आ गए, जियो में वो न्यूज़ है, पहला पाकिस्तान का न्यूज़ एंकर जियो से न्यूज़ पढ़ने वाला था, पहली न्यूज़ आमिर ने ही पढ़ी थी। अच्छा। तो उसके बाद आमिर ने वहीं स्टूडियो बना लिया था आबाद, जो परचम का ऑफिस था ना उसमें आबाद बना दिया था, आबाद स्टूडियो, जो परचम का जो ऑफिस था, हाँ उसमें आबाद, उसी जगह पर। जी हाँ, आबाद स्टूडियो बना परचम खत्म हो गया था, बंद हो जहाँ गया परचम खत्म हो गया था, परचम चले गया था अजमल देलवी साहब के पास, पता नहीं निकल रहा या नहीं निकल रहा उसका मुझे नहीं पता। आबाद चले गया था। आबाद का जो मतलब है, अब लोग कहते हैं शायद आबाद वो आबाद है, आबाद इसलिए आबाद है कि आबाद आज भी आबाद है। वो था आमिर, बुशरा, बी फॉर बुशरा, बे फॉर बुशरा, ए फॉर अहमद, ए फॉर अहमद, डी फॉर दुआ। अच्छा, ये है आबाद, ये पूरी फैमिली का ना, जी पूरी फैमिली के नाम का जो है एब्रीविएशन आबाद है, पहले नाम का, जी नाम का पहला लफ्ज उसका अहमद, आमिर, बुशरा, अहमद, दुआ, आबाद सही। ये है। और जब नो डाउट जब जो प्रोग्राम मुझसे करवाता था आमिर नेकी, वो दरअसल जब रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड सेटर यही था आमिर लियाकत, जब इन्होंने जियो पे रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू किया तो छोटी सी नेकी बुशरा भाभी करती थी। अच्छा, बैक स्टेज पे, जी, प्रोड्यूसर भी थी उसकी, और उसको सब चीज़ें भी, उसके केसेस वगैरह सब वो देखती थी। सही। शुरू में जो है वो बुशरा भाभी ने उनकी एरिया थी। और फिर जब मैंने जाके दोबारा, क्योंकि मैं इतने अरसे नॉर्थ नाजाबाद में नाथवाड़ा टाउन में जिम्मेदारी संभाला था सरकारी, जो मुझे दी गई थी वो संभाला था। फिर उसके बाद जब मैं वापस आमिर को मैंने ताल्लुक़ राब्ता मेरा रहता था, जब एमकेएम छोड़ी है इन्होंने, मिनिस्ट्री छोड़ी है, उसके बाद एक वाक़या और शेयर करता हूँ कि जब इलाही बख्श सोमरों के सामने जब इस्तीफ़ा दे रहे थे तो मैंने इन्हें फ़ोन किया है। अच्छा, मैंने इन्हें फ़ोन किया है तो इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे यकीन था कि तेरा फ़ोन आने वाला है। अच्छा, अब तू आ जा मेरे पास। आपने कहा क्या था? मैंने कहा हेलो जिंदाबाद। ज़बरदस्त। मैंने कहा ये काम किया ना तुमने, इस पे जो तुमने स्टैंड लिया है ये तुमने सही लिया, जिंदाबाद। तो उसने कहा बस तू आ जा मेरे पास। तो मैंने भी उसी वक्त वहाँ से इस्तीफ़ा दिया था। सही। नौतनवा टाउन की जिम्मेदारियों से इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेदारियाँ छोड़ के मैं आमिर के पास आ गया था। तो फिर आमिर ने ग्रेजुअली मुझे वो नेकी, बुशरा भाभी ने, उस वक्त बुशरा भाभी हेड हुआ करती थी और मैं केसेस मैं देखता था। बुशरा भाभी ने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था। सही। पूरा फ्री हैंड दिया हुआ था, क्या कामरान भाई आप देखें सारी चीज़ें, सारा काम आप करें। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। सही। तो फिर ये जो है वो सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला जो बातचीत का है वो भी चलता रहेगा। कामरान वजाहत से मज़ीद भी जो है इनकी याददाश्तों पर बात करेंगे आमिर लियाकत साहब से के मुताल्लिक़। और ये आज का जो एपिसोड था ये कैसा रहा, अपने कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो प्रोग्राम है आज का हमारा वो कैसा लगा। वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।